हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्जुन और कृष्ण की कहानी। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में कई दिन से विचल हो रही है। क्यों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम किसी भी दिन और किसी भी समय तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्या बात है, बिना झिझक बताओ। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, ये बात है मेरे मन में कि जो पाप करता है वो अन्याय करता है, जो कपट करता है वो, जो झूठा है, जो हत्या करता है किसी इंसान की और किसी के साथ धोखा करता है, वो क्यों सुखी जीवन व्यतीत करता है, और जो न्याय के रास्ते चलता है और धर्म और भगवान की पूजा में विश्वास रखता है, जो क्यों दुखी रहता है। इसका कुछ कारण हो तो बताओ। तब उसे क्यों नहीं सजा मिलती है? अगर सजा मिलती है तो उसे एहसास क्यों नहीं होता है कि मैंने पाप किया है, ये कर्म का फल है? तब कृष्ण ने कहा, है पार्थ, क्यों नहीं? वो जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, जो अपने किए पर पछतावा नहीं होता है, वो अज्ञानी कहलाता है। और जो भगवान की सिद्धि प्राप्त करता है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करता है, उसे पता चल ही जाता है कि मैंने ये किए जो कर्म है, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मेरे बात का एक बात का कहानी में मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, जिसके किए की सज़ा उसे अवश्य देता हूँ। अगर आप, अर्जुन ने कहा, अगर आप अवश्य देते हो तो हमें समझाओ कि आप कैसे उन्हें सज़ा दे पाते हो। जो दुखी होता है उसे दुखी ही दुखी करते हो, जो सुखी जीवन व्यतीत करता है उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा वो रखता है, जो वो पूर्ण करता है। तब केशव ने कहा, हे पार्थ, मेरी बात को एक ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ कि एक नगर में दोनों मित्र रहते थे। वो बचपन से साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ पढ़ाई करते थे। उनके माता पिता दोनों को एक समान मानते थे। उनके पुत्र आज उनके घर खाना खाया तो कल उसके घर सोया। दोनों एक ही साथ विद्यालय पढ़ने जाते, एक ही साथ बड़े हुए और एक ही कपड़ों में पहनकर बड़े हुए। न उनके माता पिता ने उसमें दुर्भाव किया, न उसी दोस्त के माता पिता ने उससे दुर्भाव किया। एक बनिया समाज का था और एक ब्राह्मण समाज का था। दोनों में अच्छी घनिष्ठता मित्रता हो गई थी। तब उसके माता पिता ने कोई संदेह नहीं रखा, दोनों पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं रखा, दोनों पर अटूट विश्वास करते थे। तब एक दिन दोनों पुत्र बड़े हो चुके थे। तब दोनों पुत्रों को अपने माता पिता ने कहा कि तुम कुछ धन कमाने की चेष्टा करो, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। खेल कूद पढ़ाई लिखाई तुम्हारी पूरी हो चुकी है, पढ़ लिख कर बहुत विद्वान बन गए हो। अब कुछ पैसे कमाने का कार्य करो तो तुम्हारे शादी होगी। तुम्हें कोई लड़का देखने वाले आएंगे तो कहेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या काम करता है और क्या धंधा करता है, तो हम क्या प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए दोनों को समझा दिया। वो बहुत समझदार थे। माता पिता के उसके समझदारी और पढ़ाई लिखाई पर कोई संदेह नहीं था। दोनों पढ़ लिख कर बहुत विद्वान थे। कहीं दिन तक दोनों ने विचार किया कि कहीं अपन कुछ काम धंधा खोजने के लिए चलते हैं। थोड़ा थोड़ा काम कर कर पैसा कमाएंगे, फिर माता पिता का नाम रोशन करेंगे। एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे, अपनी शादी धूमधाम से कर पाएंगे। दोनों ने विचार किया तो दोनों कुछ दाम लेकर माता पिता से अपना कारोबार खोला। थोड़े थोड़े कर कर अपने मेहनत से कमाया। थोड़े बड़े विद्वान बन गए थे, थोड़े पैसे वाले बने तो उन दोनों ने यह सोचा कि अब कोई विदेश से माल खरीद कर लाते हैं और अपने देश में अच्छे दाम पर बेचेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। विदेश से माल खरीद कर लाते और अच्छे दामों में अपने देश में बेचते थे। इसी इसी कारण उसने बहुत धन कमाया। बहुत धन कमाने के बाद उनके पास बहुत पैसा हो गया। तब उसने लालचा आगे से आगे बढ़ती गई कि अभी शादी नहीं करेंगे, 2 साल और कमाएंगे और हमारी शादी धूमधाम से करेंगे। माता पिता को शादी के लिए इनकार कर दिया और दोनों ने आगे अपना धंधा चलाने के लिए फिर से उन्हें आगे उन्नति करने की इच्छा रखी। फिर से वो अपना आगे से आगे कारोबार चलाते रहे। एक दिन उन्होंने सोचा कि जहाज में बैठकर अपने पैसे लेकर वहाँ पर विदेश में जाने की इच्छा करी। तब दोनों मित्र पैसा लेकर, बहुत पैसे, हीरे जवाहरे मोती लेकर
विदेश में जाने के लिए जहाज में बैठे। जहाज में बैठते हुए दोनों मित्रों ने अपने अपने दोनों के दिल की बात रखी। तब बनिया ने कहा कि दोनों मित्र अपन बहुत घनिष्ठ हैं, दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे और ये सारे पैसे अपनी शादी में खर्च कर देंगे, फिर भी कमाने की इच्छा रखेंगे। ऐसे दोनों व्यवहार कभी अपन दूर नहीं होंगे, ऐसे ही मित्रता बनाए रखेंगे। माता पिता भी खुश रहेंगे, अपने बच्चे भी आने वाले खुश रहेंगे। ऐसे दोनों बात करते करते जहाज में बैठे हुए जा रहे थे। तब बनिए ने तो कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस बनियों को इस नदी में धक्का दे दूं और मार दूं तो ये सारे पैसे मेरे ही हो जाएंगे। मेरे बच्चे और मेरी बीवी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, मेरी शादी धूमधाम से करूंगा। ऐसा सोचकर मन में उनके लालचा जगी और कपट का भाव प्रकट हुआ। तब उसने आगे थोड़े ही आगे जाकर उस जहाज से उस मित्र को उसकी नदी में धक्का दे दिया और नदी में डूबकर मित्र मर चुका था। बनिया तो मर चुका और ब्राह्मण अपने धन दौलत लेकर पलट कर वापस घर लौट आया, विदेश नहीं गया। फिर घर पर आकर झूठी कहानी बनाई कि इस जहाज के उलटने के बाद मेरे मित्र की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता को विश्वास बंधाया और धीरज बंधाया कि मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। क्योंकि अब क्या करें, मेरे मित्र ने मुझे ये सब कहा है कि मेरे माता पिता का एक तुम ही सहारा हो। मरते समय मेरे माता पिता का ध्यान रखना। और ऐसा सब कुछ कहकर उसने अपना प्राण छोड़ दिया। झूठी कहानी बनाकर उन बनिए के माता पिता को सुना दी। तब माता पिता ने विश्वास कर लिया कि हाँ, इनमें दोनों में बहुत घनिष्ठता है, ये तो एक दूसरे के लिए ऐसा बुरा भला कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि इनमें तो कोई दुर्भाव किया ही नहीं है। बहुत मित्र हैं जो भाई सगे भी कभी लड़ झगड़ पड़ते हैं, पर मेरे इन दोनों ने कभी लड़ा झगड़ा नहीं है। उनकी बात मानकर सारी संपत्ति थी उस बनिए की जो उसी दोस्त के ब्राह्मण के नाम कर दी, और माता पिता की भी दोनों की पुत्र के विलाप में मृत्यु हो गई। सारा धन माल झपट कर ब्राह्मण तो करोड़पति बन गया। ब्राह्मण करोड़पति जब बना तो उसके लिए 4 रिश्ते लड़कियों के लेकर आए, लेकिन उसने अच्छी लड़की देखकर धूमधाम से विवाह कर लिया और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगा। बहुत माला माल हो गया, अच्छे जीवन की आनंद से रहने लगा। कहीं दिन बाद उसके घर में उसके दोस्त ने पुत्र का रूप में जन्म लिया। पुत्र के रूप में जन्म लेते से ही उनके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज मेरे पुत्र भी हो गया है। मेरे मित्र को मार दिया तो मैं माला माल हो गया हूँ, ऐसा सोचकर आनंदमय रहने लगा। तब कहीं दिन बीतने पर उनका पुत्र 5 वर्ष का हो चुका था। तब उसने सोचा कि मेरा पुत्र 5 वर्ष का हो गया है, इनके लिए कोई अच्छी सी गाय लेकर आता हूँ जो घर का दूध पिएगा और मेरा बेटा स्वस्थ रहेगा। गाय खरीद कर ब्राह्मण लेकर घर पर आया तो गाय ने तो कभी लात मारी तो कभी टांग मारी, तो उसने कभी उनकी गाय ने उसे दूध नहीं दिया और उसके पुत्र तक पीने तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनके पुत्र के मन में तो वही भावना थी कि मेरी मृत्यु तो मेरे पिता ने की है प्रेम से, और अपने दुष्ट व्यवहार करके मैंने तो इन पे विश्वास किया, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यही क्रोध की ज्वाला उसके पुत्र के मन में उठती रहती। जब भी उनके बाप को देखता तब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता। तब उसकी पत्नी को ब्राह्मण कहने लगा कि ये मैं आता हूँ जब ही चिल्ला चिल्ला के क्यों रोता है। तो इसने पत्नी ने जवाब दिया कि बच्चा है, बालक है, कभी तुमसे डरता होगा, तुम प्रेम से बात नहीं करते हो, इसीलिए। फिर भी वो दुखी मन रहने लगा कि मेरा पुत्र मुझे देखकर क्यों डरता है। कहीं वेदराज के पास लेकर गया। तब वेदराज ने बताया कि किसी की नज़र लग गई होगी। नज़र टुपार उतारते हुए ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी उसकी नज़र नहीं उतरी। कहीं दिन बाद ऐसा ही चलता रहा। फिर उस ब्राह्मण के पुत्र धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब 11 वर्ष का हुआ तब तक उसके पुत्र बीमार ही रहने लगा। कहीं वेदराज के पास और कहीं डॉक्टर के पास दिखाया, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तब तक वो बीमार ही रहता रहा। 11 साल का हुआ जब तक तो उनके सारे धन माल पैसा था। जब उसके पुत्र के खर्च हो गया, बीमारी में लग चुका था, अब तो ब्राह्मण के पास कुछ नहीं बचा। ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा कि मैंने सारे पैसे मेरे इकलौते पुत्र पर खर्च कर दिए, लेकिन मेरे पुत्र की बीमारी ठीक नहीं हुई। ये मेरे कहीं
जन्मों के पाप हैं। तब एक दिन वो महर्षि के पास गया और महर्षि से कहने लगा कि हे महर्षि, मेरे पुत्र को ये क्या हो गया है? कहीं से बीमारी लगी है। मेरे सारे माल खजाने खर्च हो गए हैं, फिर भी मेरे पुत्र की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तब वो सब पुत्र बैठा हुआ सुन रहा था। तब पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, अब मेरा हिसाब चूकता हो गया है। अब मैं तुमसे बीमारी में पैसे नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास मेरे 300 रुपये बचे हैं। ये 300 रुपये मेरे मरने के बाद मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। यह कहकर पुत्र ने अपना प्राण छोड़ दिया। तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और ब्राह्मण देखता रहा कि ये क्या प्रश्न कर कर पिता से पुत्र की मृत्यु हो गई। छोटे बालक ने ऐसा प्रश्न क्यों किया है? तब वो उसी बात पर गौर करने लगा और गुरुदेव से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे इस बात का कोई निर्णय बताओ। तब तक उसने कहा कि तुम सोते हो या जागते हो, तुम्हें कहीं सपना आ जाए तो मेरे पास आ जाना। तब उसने एक दिन सपने में देखा कि उनके दोस्त की जहाज में गिरने से मृत्यु हो रही है और जब तक नदी में जाता हुआ उनका विलाप हो रहा था कि मैं तुम्हें बदला अवश्य लूँगा, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कृष्ण ऊपर बेटा सब देख रहा है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा सुनाई दिया। तब वो दौड़कर गुरुदेव के पास आया और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे आज ऐसा सपना आया है। तब गुरुदेव ने ध्यान किया और कहा कि तेरे मित्र की मृत्यु हुई है। तब उसने सारी बात बीती जो ब्राह्मण ने उसी गुरुदेव को बता दी। तब गुरुदेव ने कहा कि हाँ, तुमने ये क्या किया है जो तुम्हें अब तुम्हारे पापों का कर्म की सजा मिल रही है। जो सारे पैसे तुम्हारे पुत्र ने नष्ट कर दिए और जो गौ माता लाए थे उसमें ही तुमने सारे पैसे नष्ट कर दिए, फिर भी तुम्हारे पुत्र ने एक दूध का बूंद नहीं पिया। यह सोच विचार करने की बात है। तब इसकी गलती का पश्चाताप करो। तुम सारे संसार मोह को त्याग कर तुम कहीं जंगल में भगवान की भक्ति के लिए निकल जाओ। भगवान मिले तो तुम उससे माफ़ी मांग लेना। तुम्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर बेटा भगवान सारा देख रहा था। अगर कहीं भगवान मिल जाए तो मैं उसे क्षमा मांग कर फिर से अपने पत्नी के पास लौट कर आ जाऊंगा। तब तक उसने अपने परिवार को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर जंगल में भटकता हुआ भगवान को ढूंढने लगा कि भगवान, तुमने जो मैंने पाप किया है वो देखा है, तुम्हारे और मेरे समक्ष है, किसी ने नहीं देखा है। ये पाप की प्रायश्चित मैं तुम्ही से करना चाहता हूँ और तुम्ही से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और इसी का क्या है जो मैं कर पाऊँ, ये मुझे बतलाइए। तब भगवान कहीं उसे नहीं दिखाई दिया। तब एक पेड़ के नीचे जाकर रो पड़ा और रात भर सोता रहा। वहाँ जंगल में जा पड़ा सोया तो उसने एक बूढ़े के रूप में आकर कहा कि हे भाई, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तब उसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। तब उसने कहा कि तुम क्या भिखारी हो? तब उसने हाँ में जवाब दिया। तब उसने कहा कि अगर भिखारी हो तो काशी जी में एक मेला लगा है, तुम उस मेले में आ सकते हो। अगर मेले में आ सकते हो, वहीं कहीं प्रकार के साधु ब्राह्मण सभी वहाँ पर आएंगे और साधु ब्राह्मण के दर्शन करने से तो कहीं लाभ मिलते हैं। नदी में स्नान कर कर साधु ब्राह्मण जब जाते हैं तो कोई अच्छे मूड में होते हैं तो उसके पैर पड़ने से अपने पापों का प्रायश्चित होता है। उसी गंगा में नहाने के बाद भी अपने सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो उस साधु की बात सुनकर वहाँ से उसी साधु के साथ चल पड़ा। जाते जाते काशी जी का रास्ता थोड़ा ही दूर आया। तब तक देखा तो बहुत साधुओं की जमात लगी हुई थी। एक कुटिया बनी हुई थी, उसमें कहीं साधु भी विराजमान थे। तब वो छोटे बड़े साधु के साथ में वो ब्राह्मण भी चल पड़ा था। वो भी एक ब्राह्मण आगे गया तो देखा कि वहाँ तो भगवान का कोई ज्ञान दे रहे थे और वहाँ कथा भागवत हो रही थी। तब उसने आकर कहा कि प्रभु, वहाँ तो कथा भागवत हो रही है, पांडाल में अपने भी जाकर बैठने की इच्छा हो रही है। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ तुम भी, मैं स्नान कर कर आता हूँ। साधुओं की जमात में जाकर मैं स्नान करके आऊँ, तब तुम भी कथा भागवत सुन लो। कहीं भगवान के नाम तुम्हारे कानों में जाएंगे तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। वो साधु की कुटिया में जाकर वो कथा भागवत सुनने लगा। वहाँ पर उसी दोस्त ने उनके पुत्र से प्राण छोड़कर एक काशी जी के नगर में उसी ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वो ब्राह्मण को उसने
सिद्धियाँ पाप उसने ब्राह्मण कथा भागवत में सुना कि कहीं सिद्धियों पाने के बाद अपने घर मोह त्यागने के बाद ब्रह्म देवता की पूजा करो, तब ब्रह्म देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी दृष्टि देते हैं। जो अपने को कोई अगले जन्म में बिछुड़ जाता है वो दिखाई देता है। तब ऐसा कथा भागवत में सुना तो उठकर भगवान कथा पढ़ने वाले गुरुजी के पास गया और पाँव में गिर पड़ा। तब उसने कहा कि गुरुजी, मुझे भी मेरे पापों का प्रायश्चित करना है और कोई बिछड़ गया है जिससे मिलना है। मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगा? अगर उसने इस जन्म में जन्म लिया है तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा? क्योंकि ब्राह्मण तो बूढ़ा हो चुका था और उसने तो बालक के रूप में ही जन्म लिया था। एक साधु के घर में बालक के रूप में जन्म लिया। साधु ब्राह्मण की टोली जब आई तो वो छोटा बालक भी कहने लगा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी काशी का मेला देखने के लिए आपके साथ चलूँगा। छोटा बालक ब्राह्मणों की टोली में आ रहा था। तब वो सिद्धियाँ प्राप्त कर कर जब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बोलो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि मुझे बिछड़ा हुआ कोई जन्म में इसी जन्म में बिछड़ा हुआ है और मैंने पाप किया है। वो किसी जन्म में प्रकट हुआ है और इसी जन्म में कि उसने जन्म लिया है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब उसने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो वो वहाँ से लौट रहा था तो वो टोली में दिखाई दिया। छोटा बालक टोली में दिखाई दिया तो दौड़ पड़ा। ब्राह्मण दौड़ पड़ा और जाकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे बालक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे, हे मित्र, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसे वो दृष्टि ब्रह्मा जी के वरदान से मिली थी जो उसने बालक के रूप में उनके दोस्त को नजर आया, उसका दोस्त का जन्म नजर आया। तब उसी ब्राह्मण ने उसके पिता ने कहा कि तुम मेरे बच्चे के पाँव में क्यों पड़े हो? तुमने ऐसा क्या अपराध किया है और क्या पाप किया है जो मेरे पुत्र से माफ़ी मांगना चाहते हो? तब उसी ब्राह्मण को उसने सारी कहानी बताई कि हम दोनों पक्के अच्छे मित्र थे। मैंने मेरे मित्र के साथ धोखा किया और जहाज में मेरे मित्र को मार दिया और धन माल के लोभ में आकर मैंने मेरे मित्र की मृत्यु कर दी और उसके पिता माता को झूठी कहानी सुना दी। उनके माता पिता तो पुत्र वियोग में उनके प्राण छोड़ दिए, लेकिन मैं इस पापों का प्रायश्चित से अभी नहीं मरा हूँ। मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर आए लेकिन मैंने पहचाना नहीं। एक ब्राह्मण के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि कहीं सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद तुम्हें वो दिखाई देगा। तो मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की और ब्रह्मा जी की भक्ति की तो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि तुझे तुम्हारा खोया हुआ मित्र तुम्हें किसी जन्म में हो तो तुम्हें दिखाई देगा। तो मुझे आपके बालक में दिखाई दिया है, इसीलिए मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब उनके पुत्र ने कहा कि हाँ, मैंने माफ़ कर दिया है, क्योंकि उनके पेट छुड़ाने के लिए उनके कोई पता नहीं चला और जल्दी में हाँ कर दिया। वहाँ से चल बसे, लेकिन उसके पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ क्योंकि उसे माफ़ नहीं किया गया। किसके साथ धोखा किया और पाप किया और कपट किया वो इसी जन्म में के सातों जन्म तक नहीं छूट पाता है। कहीं बहनों और भाइयों के पैसे लिए हुए, कहीं भाइयों की जमीन हड़पते हुए, ऐसे प्राणी को कभी भी माफ़ नहीं करता है। भगवान उसे कर्मों की सजा भोगते हुए और यहाँ के कर्म भोगते हुए ही उसे प्रमध्यान जाना होता है और यहाँ भी छुटकारा नहीं मिलता है, वहाँ भी नरक में जगह मिलती है। कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, कहीं बैल की, कुत्ते की, गंडक की, तो कहीं मछली की, तो कहीं शहर की, तो कहीं चूहे की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि उसे बह बह कर बैल की योनि में बह बह कर उस कंधे पर लद कर गधा, घोड़ा, यही योनि प्राप्त होती हैं। इसी जन्म में उनके मित्र के पैसे लेने और धनमाल हड़पने के बाद तो उसे कहीं जन्मों तक उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। यह है केशव, मैं तुम्हें मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये इस प्राणी और मृत्यु लोक का पता नहीं था कि इस मृत्यु लोक में ऐसे भी प्राणी रहते हैं। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बतलाया था कि किसी पाप करने वाले को मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मेरे पास तो पाप, पुण्य और धर्म अधर्म सभी का चोपड़ा है। मैं सबका लेखा लेता हूँ। सभी की हुई करनी मेरे चोपड़े में लिखी हुई है। मैं सभी के उसी कर्मों के फल से हिसाब से उसे कर्म फल देता हूँ। कर्म करना तो इंसान का कर्तव्य है,
लेकिन फल देना मेरे हाथ की बात है। मैं वो जैसा प्राणी कर्म करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। वो सातों जन्म तक गया, तब तक ब्राह्मण उन्हीं गलती का पश्चाताप करता गया, लेकिन उसे पश्चाताप नहीं मिला। आगे जाकर उसे खून की नदियों में ही बहना पड़ा। वहां पर भी गाय आकर उसे तरा कर नहीं ले गई। पूंछ पकड़कर बीचों बीच में उसे धकेल दिया और उसी अग्नि की ज्वाला में वो जलकर उसकी आत्मा भस्म हो गई। हे अर्जुन, किसी को जो कर्म करता है उसे यहीं पर भोग कर जाना पड़ता है। तुम यह क्यों सोचते हो कि पापी को यहाँ मौज मिलती है और वहाँ न्याय मिलता है? यहाँ भी न्याय, जिसकी करनी यहीं भोग कर आगे को जाना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसी जन्म में चूक जाता है तो अगले जन्म में उसे स्वर्ग मिलता है। अगर इसी जन्म में उसकी करनी का भोग नहीं चुकता है तो उसे अगले जन्म में चुका कर ही अपने दूसरी आत्मा में प्रवेश करता है। जय कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।